लीस्ट स्क्वायर कर्व फिटिंग मेथड के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद उसका कोड देखेंगे। कोड में हमें सिंपली उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आउटपुट निकालना है। आउटपुट का प्लॉट इंटरनेट पे देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि हमने अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया है। तो अब लीस्ट स्क्वायर फिटिंग कर्व होता क्या है? मतलब आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं और जैसे कि ये एक्स वाई, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास एक्स कॉमा वाई। आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हो और आप देखते हो कि ये एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना सकते, पर आपको ट्रेंड एक स्ट्रेट लाइन का नज़र आता है, जैसे कि y इक्वल्स a प्लस बी एक्स। आप चाहते हो कि ये जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाएं तो उसे हम फिटेड लाइन कहेंगे। वो फिटेड लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं? एक ऐसी स्लोप और एक ऐसा y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके जिससे कि हमारी जो इक्वेशन आती है वो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। अब जो लीस्ट स्क्वायर फिटिंग का मेथड है उसमें कैलकुलस यूज होती है, बट अगर हम उसे छोड़ के सिर्फ बेसिक उसके थ्योरी, उसके कंसेप्ट पे फोकस करें तो वो क्या कहता है कि आप सबसे पहले अपने डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करो, फिर एक आर्बिट्ररी लाइन सोचो जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो, और फिर आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट से कितने दूर हैं, कितना डेविएशन है, कितना एरर है। आप उन एरर्स को कैलकुलेट करो हर एक पॉइंट के लिए। फिर वो कुछ पॉइंट्स आपके लाइन के पॉजिटिव साइड पे भी लाई कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव साइड पे भी लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गेस्ड लाइन जो आपने सोची है। तो आप क्या करेंगे, उन कैलकुलेटेड एरर्स को, उन डिफरेंसेस को आप स्क्वायर कर देंगे ताकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स आए तो आप उनको एक तरह से उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करो। अब उन एब्सोल्यूट वैल्यूज को, जितने भी पॉइंट्स के आपके डिफरेंसेस आए हैं, उनको जब आप स्क्वायर कर दोगे और फिर ऐड कर दोगे तो वो सम जितना छोटा होगा उतनी ही बेस्ट फिट आपकी लाइन होगी। अगर तो एरर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं इसका मतलब हमारी लाइन एक्चुअल पॉइंट से बहुत दूर है, और जब उन बड़े एरर्स का हम सम करेंगे स्क्वायर करके तो क्या होगा, हमारी जो लाइन है वो पॉइंट से काफ़ी दूर कहलाएगी। लेकिन अगर वो बहुत सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है तो आपके पॉइंट्स उसी लाइन पे लाई कर रहे होंगे और उससे क्या होगा, एरर्स ज़ीरो भी आएंगे, तो आपका जो सम है वो बहुत छोटा आएगा। यानी कि एरर्स निकालने के बाद, उनका स्क्वायर करने के बाद, उनका सभी एरर्स का सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो जितनी छोटी होगी उतनी बेस्ट हमारी लाइन होगी। अब उस लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एक उसकी स्लोप होगी और एक उसकी y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट और स्लोप उस सम ऑफ स्क्वायर्स के विद रिस्पेक्ट क्या होने चाहिए वो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं। यहाँ पे सारी मैथमेटिक्स एम्प्लॉय होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक इक्वेशन देखो, y इक्वल्स a प्लस बी एक्स। a क्या है, हमारा y इंटरसेप्ट, और b हमारी स्लोप है। तो b स्लोप और y का a इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम a इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और b इस तरह से। अब यहाँ पे sy क्या है, sxx क्या है, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। समेशन ऑफ ऑल द x वाले एरर्स, summation of all the y वाले errors, summation of x errors into y errors, sum of xi squares। ये जो भी वैल्यूज हैं ये सारी हम डेटा से निकाल सकते हैं और उसे हमने इस फॉर्मूला में पुट करके इसी फॉर्मूला को यूज करके अपना कोड रन करना है। तो यहाँ पे देखो, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, दो एरेज डिक्लेयर की। एक में हमने, अब आप देखो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो उसका जो एक्स पार्ट है वो हमने एक एरे में स्टोर कर दिया, और जो एक्स के विद रिस्पेक्ट जो वाई वैल्यू आ रही है
हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। और अब हम y फिटेड की एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ऑफ द साइज m यानी कि 10, और उसमें हम अपना सॉल्यूशन भर देंगे। ठीक है, अभी सारे वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू 0। फॉर लूप रन करेंगे, उसमें हम xi का स्क्वायर sxx में भर रहे हैं, sx में सिर्फ xi का सम भर रहे हैं, ऑल दी xi's, ऑलराइट, सम ऑफ ऑल दी yi's, सम ऑफ ऑल दी xi's इनटू yi's इन, और फिर जितनी बार ये 10 बार ये लूप रन करेगा सभी वैल्यूज आ जाएंगी समेशंस की। फिर उन समेशंस को a और b के फॉर्मूलाज में प्लग इन करके 10 इंटू sxy माइनस sx इंटू sy डिवाइडेड बाय m इंटू sxx माइनस sx स्क्वायर, ये a का फॉर्मूला है। यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर कितने डेटा पॉइंट्स थे, और यहाँ पे m स्टैंड्स फॉर 10 जो कि हमारे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे कि एरे का साइज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, क्यों? क्योंकि हमने 10 कोऑर्डिनेट्स चूज करे थे। ये वाले फॉर्मूलाज से a और b की वैल्यू आएगी, और फिर हम y फिटेड नाम की एरे में एक एक एलिमेंट भरते चले जाएंगे। हमने पिछली वीडियोस में भी एरे कैसे बनाते हैं, उसे कैसे फिल करते हैं और उसे कैसे आउटपुट लेते हैं, वो सब हमने आइगन वैल्यूज और डाटा हैंडलिंग की वीडियोस में देखा है। यहाँ पे a में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे हम एरे के x एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, और उसमें ऐड कर देंगे b की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी एलिमेंट्स निकाल लेंगे और वो हमारी y फिटेड एरे में फिल हो जाएंगी। अब बस हमने क्या करना है, x एरे डिस्प्ले करवाने के लिए एक फॉर लूप रन करनी है, और एक y एरे डिस्प्ले कराने के लिए, और एक y फिटेड। कैसे? सभी एलिमेंट्स डिस्प्ले हो इसलिए 10 बार ये लूप रन होगी, xi का एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर टैब स्पेस 2 बार आने के बाद yi का एलिमेंट लिखा जाएगा, उसके बाद y फिटेड का। अब आउटपुट में देखो, फर्स्ट लाइन से क्या है, सी आउट एज इट इज, पूरा ये ऊपर हेडिंग्स आ गई हैं। उसके नीचे हमने लूप रन करके 10 टाइम्स सभी वैल्यू 1 by 1 अप टू द 10th वैल्यू इन द एरे वो सारी हमने डिस्प्ले करवा दी हैं। और फिर एंड में जो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइन आएगी, स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x प्लस द y इंटरसेप्ट b, वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब क्या करना है आपको, जो आउटपुट है उसको पूरा कॉपी करके आप इंटरनेट पे किसी भी AI की मदद से, आई हैव यूज्ड जेमिनी AI, जेमिनी गूगल का AI है, उसको मैंने ये डेटा फीड किया तो उसने मुझे ये फिटेड लाइन दिखाई है येलो वाली, और जो मेरे डेटा पॉइंट्स थे ओरिजिनली वो इस ब्लू लाइन पे थे। ये ब्लू लाइन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, बट ये जो येलो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि बेस्ट फिटेड लाइन है, और उसे मैंने लीस्ट स्क्वायर के मेथड से निकाला है, क्योंकि मैंने एरर्स को स्क्वायर करके सम को मिनिमाइज करके यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ये लाइन ऑब्टेन की थी। और ये थ्योरी आपको दीपिका की प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगी। आई होप दिस वाज इजी। थैंक यू।